तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ग्रुप 15 एलिमेंट को हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट को क्या बोलेंगे दोस्तों? नाइट्रोजन फैमिली। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन फैमिली दो टाइप के हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन फैमिली फॉर्म formed two types of highlights. Two types of highlight। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन फैमिली कितने टाइप का हाईलाइट बनाता है? दो टाइप का बनाता है। फर्स्ट जो होगा ट्राई हाइलाइट्स। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्राई हाइलाइट्स। तो ट्राई हाइलाइट्स का मोलिकुलर फॉर्मूला दोस्तों EX3। और सेकेंड जो होगा दोस्तों पेंटा हाइलाइट। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? पेंटा हाइलाइट। और पेंटा हाइलाइट का फॉर्मूला दोस्तों EX5। तो आज के लेक्चर में हम लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों? ट्राई हाइलाइट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? तो सिर्फ और सिर्फ ट्राई हाइलाइट्स के बारे में देखेंगे। ओके दोस्तों, तो देखते हैं ट्राई हाइलाइट। ट्राई हाइलाइट्स। तो ट्राई हाइलाइट्स का मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने बताया दोस्तों EX3। यहाँ पे E क्या होगा दोस्तों? तो E आपका नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और X आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो ट्राई हाइलाइट बनाता है दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली। तो अगर हम E का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे दोस्तों NH2NP3। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों ग्राउंड स्टेट, यानी जो नाइट्रोजन फैमिली है दोस्तों एक ग्राउंड स्टेट में ही क्या करता है? ट्राई हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें कितने ऑर्बिटल? नाइट्रोजन यानी S सब सेल में एक ऑर्बिटल, P में कितने होते हैं दोस्तों? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन यानी ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि P में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 भर सकते हैं। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? अनपेयर्ड है। तो ये आपका क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट में कितना? 3। तो जो ट्राई हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन फैमिली वो किस स्टेट में करता है दोस्तों? तो ग्राउंड स्टेट में। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों कि सभी के सभी ट्राई हाइलाइट्स बना रहा है। तो इधर हमने ले लिया E। यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखिए E में आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिस्मथ हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो ट्राई हाइलाइट अगर है तो NF3, NCl3, NBr3, Ni3। नेक्स्ट PF3, PCl3, PBr3, Pi3, ASF3, ASCl3, ASBr3, ASI3, SBF3, SBCl3, SBBr3, SBI3, BIF3, BICl3, BIBr3 एंड BII3। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? ट्राई हाइलाइट्स। ओके दोस्तों, अब इसका हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राई हाइलाइट्स। ट्राई हाइलाइट्स यानी ट्राई हाइलाइट्स यानी EX3 का स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे दोस्तों। तो E यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? E आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा दोस्तों। E आपका सेंट्रल एटम। X आपका कनेक्टेड एलिमेंट X और X। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे A हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बात किया जाए दोस्तों तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3। लेकिन अगर इसका ज्योमेट्री बात किया जाए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों? तो इसकी ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल।
लेकिन इसका अगर शेप बात किया जाए तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कारण इसकी शेप जो हो जाएगी दोस्तों पिरामिडल, इसकी शेप पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इसका जो बॉन्ड एंगल होगा लोन पेयर के कारण रिपल्सन बढ़ जाएगा और रिपल्सन के कारण इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब देखिए जो आपको मेन पॉइंट जो आपके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट में NF3 जो होता है नाइट्रोजन की जो ट्राई हैलाइड है NF3 ये स्टेबल होगा दोस्तों। तो NF3 इज स्टेबल बट NCl3 NBr3 Ni3 आर हाईली अनस्टेबल होता है दोस्तों, आर हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों हाईली अनस्टेबल होता है दोस्तों, तो रीजन याद कर लीजिए। ड्यू टू पहला रीजन हाई नहीं, लार्ज लिख लीजिए दोस्तों, हाई उतना एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा। तो लार्ज एटॉमिक साइज, और दूसरा जो रीजन हम लोग देते हैं दोस्तों लार्ज एटॉमिक साइज के अलावा दूसरा रीजन लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड, लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड। यानी इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो EN डिफरेंस होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी घट रहा है दोस्तों, तो इसका EN डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका पोलैरिटी डिक्रीज कर रहा है, तो EN डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे तो EN घट रहा है, तो EN यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, EN डिफरेंस बढ़ जाने के कारण नाइट्रोजन और X की जो पोलैरिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। साइज बढ़ने के कारण इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, साइज बढ़ने के कारण इसकी पोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगा। ओके दोस्तों, तो याद रहेगा आपको कि कौन कौन से अनस्टेबल है। तो आपकी जो अनस्टेबल है NCl3 NBr3 Ni3 ये आपका क्या होता है दोस्तों, अनस्टेबल कंपाउंड है। लेकिन NF3 क्या होगा दोस्तों, हाईली स्टेबल होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बॉन्ड एंगल का, जैसे मान लेते हैं कि दोस्तों अगर हम इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करें, इसका हम क्या करें दोस्तों बॉन्ड एंगल, तो देखिए दोस्तों बॉन्ड एंगल कंपेरिजन हम कर रहे हैं, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल जो होगा दोस्तों PF3 का, इससे ज़्यादा PCl3, इससे ज़्यादा दोस्तों PBr3, और इससे ज़्यादा जो होगा दोस्तों PI3 का, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। रीजन आपको याद रखना है यहाँ पे, तो आपके लिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए सभी का सेंट्रल एटम क्या है दोस्तों, सेम है। तो अगर सेंट्रल एटम आपका सेम हो, लेकिन कनेक्टेड एलिमेंट यानी बट कनेक्टेड एलिमेंट अगर डिफरेंट होगा, सेंट्रल एटम सेम है लेकिन कनेक्टेड एलिमेंट क्या है दोस्तों, डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है कि अगर एटॉमिक साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट अगर बढ़ेगा दोस्तों, कि एटॉमिक साइज कनेक्टेड एलिमेंट की बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, कि अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है लेकिन कनेक्टेड एलिमेंट डिफरेंट है, तो बॉन्ड एंगल डिपेंड किस पे करेगा दोस्तों, कनेक्टेड एलिमेंट के साइज पे। अगर कनेक्टेड एलिमेंट की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कनेक्टेड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉन्ड एंगल आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ओके दोस्तों, याद रखना है ये पॉइंट। अब देखिए इसका अगर हम दूसरा हाइलाइट्स लें, अगर हम क्या करते हैं दोस्तों कि अगर हम ये हाइलाइट्स लें यहाँ पे NF3 PF3 ASF3, तो इसके कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। अगर दूसरा हम पॉइंट बोलें बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, तो NF3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा दोस्तों, किससे, PF3 से।
इसका ज़्यादा होगा AsF3, फिर SbF3, सबसे कम होगा जाएगा दोस्तों बॉन्ड एंगल BiF3 का। ये आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आपको कंक्लूजन पॉइंट दिख रहा है कि सभी में देखिए कनेक्टेड एलिमेंट क्या है दोस्तों, कनेक्टेड एलिमेंट सेम है। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्या हो गया कि इससे कंक्लूजन पॉइंट क्या होगा दोस्तों कि अगर आपका कनेक्टेड एलिमेंट सेम हो, कनेक्टेड एलिमेंट सेम होगा, कनेक्टेड एलिमेंट सेम, लेकिन अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए, सेंट्रल एटम क्या हो जाए दोस्तों, डिफरेंट हो जाए, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कब, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम सेंट्रल एटम का बढ़ा देंगे, सेंट्रल एटम का हम बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे कनेक्टेड एलिमेंट सेम है लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम सेंट्रल एटम का बढ़ाएंगे दोस्तों, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें ट्राई हैलाइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हम आपको बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि इसके ट्राई हैलाइड में क्या है दोस्तों, लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ट्राई हैलाइड्स क्या होता है दोस्तों, लेविस एसिड होता है। तो ट्राई हाइलाइट्स आर लेविस, सॉरी, ट्राई हाइलाइट्स आर लेविस बेस, सॉरी दोस्तों, लोन पेयर होने के कारण ट्राई हाइलाइट्स क्या होता है दोस्तों, लेविस बेस होगा, लेविस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दोस्तों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ट्राई हाइलाइट्स क्या होता है दोस्तों, लेविस बेस होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक को अरेंज करें लेविस बेस की, तो सबसे ज़्यादा लेविस बेस होगा दोस्तों Ni3, Ni3 से ज़्यादा दोस्त, Ni3 से कम होगा दोस्तों NBr3, इससे कम NCl3, इससे कम दोस्तों NF3। अब देखिएगा दोस्तों कि NF3 का बेसिसिटी यानी जो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। क्यों कम होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन जो हो ये हाई है। तो हाई होने के कारण ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने के कारण दोस्तों डू नॉट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजली, जिसके कारण NF3 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके कंपेयर में वीक बेस हो जाएगा, इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा दोस्तों, वीक बेस। सेकेंड पॉइंट अगर लिखना है दोस्तों, तो ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन, आयोडीन से फ्लोरीन तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण ये आपकी बेसिसिटी यानी बेसिक कैरेक्टर जो होगा NF3 का वो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। थर्ड पॉइंट आप आइडिया लगा लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए थर्ड पॉइंट कि ट्राई हाइलाइट्स आर लेविस बेस and decreases from नाइट्रोजन टू बिस्मथ फॉर गिवन हाइलाइट। जो आपके पास जो दिया गया हाइलाइट है इसकी लेविस बेस क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, फोर्थ पॉइंट, ट्राई हाइलाइट्स ऑफ phosphorus and antimony especially fluorides and chlorides behaves as लेविस बेस, ये भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है दोस्तों
कि जो ट्राई हाइलाइट्स है किसका, फॉस्फोरस और एंटीमनी का, मेनली आपका फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स दोस्तों, ये आपके किसके जैसा बिहेव करेगा, तो लेविस बेस नहीं, सॉरी दोस्तों, लेविस एसिड के जैसा। किसके जैसा दोस्तों, लेविस एसिड के जैसा क्या करेगा दोस्तों, बिहेव करेगा। ओके दोस्तों, क्लियर है पॉइंट। क्यों ये लेविस एसिड के जैसा बिहेव करेगा दोस्तों, तो ड्यू टू यूजिंग यूजिंग वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज होने के कारण जो ट्राई हाइलाइट्स फॉस्फोरस और एंटीमनी का होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लेविस एसिड हो जाएगा।